क्षेत्र के लोग आए हैं, उत्साह देखो, डेगाना में हमारे जो विधायक थे 5 साल जो हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने किन कारणों से मैं नहीं बता सकता, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। हमने वहाँ पर रिसर्च किया, जानकारी की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों को भेजा, जिला से फीडबैक लिया और फिर उसके बाद में वहाँ संगठन निर्माण किया। नगर अध्यक्ष, दोनों मंडल अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, 11 मंडल की कार्यकारिणी, ब्लॉकों की कार्यकारिणी, सारा का गठन करने के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जोश और जुनून के साथ 36 कौमों के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आगामी आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आज देश में कांग्रेस के मजबूती की आवश्यकता भी है, क्योंकि लोकतंत्र को खतरा है, वोट काटे जा रहे हैं, तानाशाही की जा रही है, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और इस तरीके का वातावरण किया जा रहा है कि कोई कांग्रेस की बात ही नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि ऐसे में डेगाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने एक संकल्प के साथ में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो लोग आए, हमें धन्यवाद दिया, हमने उनका स्वागत किया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर के कांग्रेस का झंडा केवल डेगाना में ही नहीं बल्कि मेड़ता में और तमाम जिले में और प्रदेश में हम लोग योगदान देकर के कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। ये तो था छोटा सा कार्यक्रम। सर, संगठन वर्ष मना रही है कांग्रेस, तमाम नियुक्तियां आप लोगों ने कर दी, कितने ही इम्पोर्टेंट जो सीट्स हैं अभी बाकी हैं, कोषाध्यक्ष भी नहीं, देखिए हमने जिला बना दिया, हमने जिले की कार्यकारिणी बना दी, हमने ब्लॉक बना दिए, ब्लॉक की कार्यकारिणी बना दी, हमने मंडल बना दिए, 2200 मंडल की कार्यकारिणी बना दी, हमने 312 नगर बना दिए, नगर अध्यक्ष बना दिए, उसमें से 124 नगर अध्यक्षों के साथ उसकी कार्यकारिणी का गठन कर दिया। थोड़ी बहुत जो बाकी हैं उनका हम 2-4 दिन में बना देंगे। हमने 52,000 से अधिक बूथ अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का निर्माण करने का काम कर दिया। अब हम ग्राम पंचायत इकाइयों और नगर की वार्ड इकाइयों का गठन कर रहे हैं। वार्ड इकाइयों में हमने इसलिए देरी की हुई क्योंकि बीजेपी ने प्रीशिमन कर करके सारे के सारे वार्डों को इधर उधर कर दिया। तो जब तक वार्ड नहीं बन जाता तब तक उस वार्ड की कार्यकारिणी हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि हर जगह यही बात है साहब, ये वार्ड मेरे में रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो वो थोड़ा सा काम जो बाकी है टेक्निकली कारणों से बाकी है, हमारी कमजोरी से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने काम किया है या हमें लग रहा है इन परिस्थितियों में, वो है बीएलए। आज बीजेपी से ज्यादा बीएलए हमारे पास में बन चुके हैं। जो कहती है ना कैडर बेस पार्टी, पन्ना प्रमुख बना दिए, वो सब होम स्वाहा हो गए, इनके लीक होने लग गए सारे के सारे। तो मैं समझता हूं कि वो 120 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जितनी बूथ है उसके बीएलए बना दिए। बाकी का 7 दिन का हमने टाइम दिया। कल मैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मैं वर्चुअल सबसे चर्चा करूंगा और जहां अभी तक नहीं बन पाए हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर बनाना होगा। ये मैंडेटरी है संगठन की तरफ से। 7 दिन के अंदर अंदर हम 200 विधानसभा क्षेत्र के 52,000 से ज्यादा बीएलए बना करके चुनाव आयोग को सूची प्रस्तुत कर देंगे। ये हमारा संगठन का काम है। उसके बाद में यूं ही इनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, उससे पहले हम आने वाले कुछ ही दिनों में जहां जितनी नगर पालिकाएं हैं वहां पर हम संगठन की बैठकें करेंगे, वहां पर कांग्रेस की मजबूती के लिए चर्चा करेंगे और उसके बाद में जब पंचायती राज की बात आएगी तो पंचायती राज के लिए भी हम लोग काम करेंगे। संविधान बचाओ जो रैलियां हैं जिलों में होगी और 72 विधानसभा क्षेत्रों में होगी, बाकी में चल रही हैं।
200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी हम संविधान बचाओ रैली करेंगे। संगठन की दृष्टि से मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने क्या किया होगा, लेकिन हम बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं और उसको मजबूती दे रहे हैं, और लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग सकारात्मक सहयोग भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं कल परसों लक्ष्मणगढ़ में गया था, मेरे यहाँ मैंने कहा बीएलए बनने हैं, 279 बूथ हैं, 500 लोग आ गए कि साहब हम बनने को तैयार हैं। तो आप समझ सकते हो, वरना पकड़ पकड़ के लाते हैं तो भी लोग देखो साहब काम करने के लिए वोट दे देते हैं, लेकिन संगठन का काम करने के लिए नहीं आते। ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि संगठन में सुबह से शाम मैं 200 लोगों से जयपुर में रहता हूं तो मिलता हूं, तो आप समझिए कि सारे लोग ये चाहते हैं कि इस डबल इंजन की फैल सरकार को, लीक सरकार को, पर्ची सरकार को हटाया जाए। मुख्यमंत्री सुरक्षित है और न इस मुख्यमंत्री के रहते हुए राजस्थान सुरक्षित है, प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। ये पर्ची सरकार, इसकी भाषण की पर्ची लीक हो रही है, खुद के जाने से पहले लीक हो रही है। इसका मतलब मेरी बात पे मोहर लग गई। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है, इनको जो पर्ची पकड़ाई जाती है वो पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं, और ये तो इन्होंने आज साबित कर दिया। रवानगी से पहले जहां प्रोग्राम करना था उनको, उससे पहले ये क्या बोलेंगे और क्या प्रेस नोट छपेगा, वो प्रेस नोट ही बाहर आ गया। इनकी बीजेपी की कार्यकारिणी बाहर आ गई, यहां की जयपुर की कार्यकारिणी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी सरकारी लीक है, ये पर्ची से बनी हुई है और पर्ची से ही चलती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई नहीं हो सकता कि हमारे मुख्यमंत्री के जो हेलीकॉप्टर है उसकी लैंडिंग में गलती हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के जाने से पहले उसका भाषण लीक हो जाए, हमारे मुख्यमंत्री के दिल्ली के अंदर जो मंत्रियों को गिफ्ट ले जा रहे हैं, मिठाई का पैकेट ले जा रहे हैं, वो बात लीक हो जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ आज तो कह रहे हैं कि हम बाढ़ आ गई, लोगों को हवाई सर्वे कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 6 घंटे तक ओम बिरला जी के कमरे में क्या कर रहे थे बैठे बैठे? 10 दिन में 5 बार दिल्ली आप चले गए और 5-6 दिन आपने बिताए। आप कौन सा बजट लेकर के आए, कौन सा योजना लेकर के आए, क्या करके आए, ये तो इस प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब ये प्रमाणित हो गया है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पर्ची से बनी है, हमारी सरकार पर्ची से चल रही है, और इनकी पर्ची कोई दूसरा लिखता है, ये केवल मात्र उस पर्ची को पढ़ने का काम करते हैं। इनका खुद का कोई विजन नहीं है, इसलिए प्रदेश गर्त में जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर्ची को बदलें, वरना इनको आप गुजरात में जो ट्रेनिंग दी ना कि हिंदू मुस्लिम फैलाओ, ऐसे फैलाओ, झूठे भाषण दो, मंदिरों में जाओ, हिंदू मुस्लिम करो, उसके बजाय इनको ये कहना चाहिए था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश कैसे आगे जाए, इसके लिए योजना और बजट जारी करें। वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।